Good morning, students. I am Hemlata Sharma, your English teacher. Our today's topic is chapter number first, जैक्स राइडल. और राइडल मीन्स होती है पहेली, जैक की पहेली. तो ये जो चैप्टर है वो हमारा जैक की पहेली के बारे में चैप्टर है. जैक एक लड़का है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे हाउ जैक मेड अ राइडल एंड आस्क हिज फ्रेंड्स टू सॉल्व इट. जैक ने एक पहेली बनाई और अपने दोस्तों से उसे सॉल्व करने के लिए कहा. आप नीचे देख सकते हैं एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपके अंदर. इन पिक्चर्स में से आपको उस पर टिक करना है जो कि एक ग्रोसर सेल करता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 4 वर्ड्स दिए हुए हैं. तो जो जो ग्रोसर सेल करता है आप उन पर करेक्ट का साइन लगाएंगे. तो अब आगे हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. जैक वॉज अ लिटिल बॉय. जैक वॉज अ लिटिल बॉय. जैक एक छोटा लड़का था. लिटिल, लिटिल का मतलब हो जाता है छोटा. जैक एक छोटा लड़का था. हु डिलीवर्ड द एग्स. अब वो जो क्या करता था रोजाना, वो डिलीवर्ड करता था यानी पहुंचाता था. डिलीवर्ड का मतलब हो जाता है पहुंचाना. पहुंचाता था. और क्या पहुंचाता था रोजाना? एग्स, यानी कि वो एग सेल करने का काम करता था. इसी के साथ में वन डे ही सैट ऑफ थ्रू द वुड्स फॉर मिसेस रोसेंस कॉटेज. एक दिन निकलता है मिसेस रोशन के कॉटेज के लिए एक वुड से होकर. और वुड मतलब क्या होता है? वन या जंगल, जिसे हम फॉरेस्ट भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो वुड है उसका मतलब है वन यानी कि जंगल. जंगल से होकर मिसेस रोशन के घर के, यानी कि घर से होकर गुजरता है. कॉटेज, कॉटेज आपको यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा है. ये जो घर है, ये छोटा सा एक झोपड़ी जो है वही मिसेस रोशन का कॉटेज था, यानी छोटा सा घर था. वाइल वॉकिंग, चलते हुए, वॉकिंग यानी पैदल चलते हुए, ही वॉज काउंटिंग हिज स्टेप्स. वह अपने स्टेप्स को, अपने कदमों को काउंट कर रहा था यानी गिन रहा था. स्टेप्स, स्टेप्स मीन्स हो जाते हैं कदम. उसने लिए थे वो उनको काउंट करते हुए चल रहा था. When जैक्स गो टू मिसेज रोशंस कॉटेज. जब जैक जो है मिसेज रोशंस के कॉटेज पर पहुंचता है, ही नोक्ड एट द डोर. वह गेट को खटखटाता है. नोक्ड मतलब खटखटाया. उसने क्या किया? घर पे पहुंचने के बाद में दरवाजे को खटखटाया. अब दरवाजे को खटखटाने के बाद में एंड गेव हर एग्स, और उसे उसके अंडे दे दिए. शी यूज्ड टू गेट डेली, और वह ऐसा रोजाना करती थी. जैक आता था, उन्हें रोजाना अंडे देता था और वह उसे रोजाना उसके अंडे दे दिया करता था. अब आगे आता है कि जैक इन्फॉर्म्ड हर द. जैक ने उससे इन्फॉर्म किया यानी सूचित किया. इन्फॉर्म करना, सूचित कर देना या किसी बात को बता देना. तो जैक ने उसे सूचित किया that he took exactly 7,000 steps from his door to hers. तो जैक ने उसे कहा कि वह रोजाना एग्जैक्टली उसने आज काउंट करे थे स्टेप. तो वो कहता है कि वह रोजाना 7,000 स्टेप्स यानी कि 7,000 कदम चलता है. फ्रॉम हीज डोर, अपने घर के दरवाजे से, हर उस मिसेस रोशन के घर के दरवाजे तक आने के लिए उसे लगभग 7,000 यानी 7,000 स्टेप्स चलने होते हैं. एंड टुक 80 मिनट्स टू गो देयर. और इसके साथ ही उसे यहाँ पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 80 मिनट्स. 80 मिनट्स यानी कि हम कह सकते हैं 1 घंटा, और उसे 10 मिनट का समय लगता था मिसेस रोशन के घर पहुंचने में. और मिसेस रोशन का जो घर था वो छोटी सी झोपड़ी यानी कि एक छोटा सा जो कॉटेज, छोटा सा घर होता है वो था. हमने अभी पिक्चर में देखा. इसी के साथ में आगे हम करते हैं. देन ही वेंट विद हिज एग्स. जैसे ही वह अपने अंडों के साथ में टू मिसेस एलिस हाउस, वह मिसेस एलिस के घर पहुंचता है. जो मिस्टर एलिस थे, रोशन तो मिसेस थी, मिसेस यानी कि कोई लेडी थी, और मिस्टर एलिस थे, उनके घर पर पहुंचता है अपने अंडों के साथ में. दैट वॉज टू द ईस्ट ऑफ मिसेस रोशंस कॉटेज. जो मिसेस रोशन का कॉटेज था उसके ईस्ट की तरफ ये मिस्टर एलिस का घर था. जैक अगेन काउंटेड द स्टेप्स. तो जैक ने फिर से क्या किया? अपने स्टेप्स को काउंट करना शुरू कर दिया. काउंटेड मतलब गिनना शुरू किया.
एंड ही वो सरप्राइज्ड, और वह ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया, यानी अचंभित हो गया, बहुत ज्यादा वो अचंभित हो गया कि he took the same number of steps, कि उसने फिर से क्या किया है, सेम नंबर यानी उतनी ही संख्या में उसने कदम उठाए हैं, एंड सेम टाइम एज बिफोर, और उसे उतना ही समय लगा है जितना कि मिसेज रोशन के घर पहुंचने में लगा था। हाउ स्ट्रेंज, वो ये देखकर बहुत ज्यादा उसे अजीब लगता है, वो कहता है कितनी अजीब बात है कि जो मिस्टर एलिस का घर है वो और मिसेज रोशन का घर है वो उसके सेम डिस्टेंस पे है, यानी उसे वहां तक पहुंचने में वही 80 मिनट्स का समय लग रहा है, साथ ही उसके जो स्टेप्स थे वो भी 7000 स्टेप्स थे। अब इसके आगे वो क्या करता है, नाउ ही स्टार्टेड बैक फॉर हिज होम, और अब वो अपने घर पर वापस जाना शुरू कर देता है। स्टार्टेड यानी शुरू किया, बैक मीन्स वापस, अपने घर पर वापस जाना शुरू कर देता है। इसी के साथ में वंस अगेन ही काउंटेड द स्टेप्स, अब उसने फिर से क्या कर लिया, अपने स्टेप्स को काउंट करना शुरू किया। वंस अगेन दोबारा, ही काउंटेड द स्टेप्स, उसने वापस कदम गिने। ही वॉज अगेन 7000 स्टेप्स फ्रॉम मिस्टर एलिस हाउस टू जैक्स ऑन लिटिल कॉटेज इन हिज विलेज। उसे अगेन, उसने फिर से कितने कदम लिए, 7000 स्टेप्स लिए मिस्टर एलिस के घर से अपने जैक यानी कि अपने खुद के लिटिल से कॉटेज, छोटे से कॉटेज तक पहुंचने के लिए अपने गांव के अंदर। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेस इज द सेम, तो उसने देखा कि जो डिस्टेंस था दोनों प्लेसेस का, ईच प्लेस यानी मिस्टर एलिस के घर का और मिसेस रोशन के घर का, जो डिस्टेंस था वो सेम प्लेस पर था। थॉट जैक, जैक ने सोचा, हाउ स्ट्रेंज इट इज, ये कितना अजीब है, स्ट्रेंज मतलब अजीब है। When I will go out in the evening, I will tell the other boys, उसने कहा कि जब मैं, when मतलब जब, I will go मैं जाऊंगा, out in the evening शाम के समय में, I will tell the other boys मैं दूसरे लड़कों को बताऊंगा। So that evening Jack told his little story to the other boys, और उस दिन उसने जैसा कि डिसाइड कर लिया था, तो वैसे जैसे ही वही इवनिंग में अपने दोस्तों के पास गया, उसने अपनी इस छोटी सी कहानी को, लिटिल स्टोरी यानी छोटी सी कहानी को दूसरे लड़कों को भी बताया। बट ही मेड इट अ लिटिल राइडल, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको एक छोटी सी पहेली बना दिया। उसने अब जब क्वेश्चन पूछा तो उसे एज अ राइडल यानी पहेली के रूप में पूछा। ही वॉन्टेड टू नो, वह ये जानना चाहता था, वॉन्टेड मतलब जानना, वॉन्ट का मतलब होता है जानना, लेकिन ये वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म है, तो जानना चाहता था, चाहता था, पास्ट टेंस में है ये, तो वह इसे जानना चाहता था, टू नो हाउ क्लेवर हिज फ्रेंड्स वर, कि उसके जो दोस्त हैं वो कितने क्लेवर यानी कितने चालाक हैं, कितने समझदार हैं, वो ये जानना चाहता था। एंड दिस इज हाउ ही टोल्ड हिज स्टोरी, इसीलिए दिस इज हाउ ही टोल्ड हिज स्टोरी, इसलिए उसने अपनी कहानी को इस तरह से कहा, एक पहेली के रूप में कहा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे का जो चैप्टर है वो हम हमारे पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ चैप्टर को अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको इसके साथ ही इसके वर्ड मीनिंग्स भी करवा देती हूँ। तो आप देखिए इसके वर्ड मीनिंग्स, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स मीन्स दूरी, होम, होम मीन्स घर। तो देखिए ये आपके हो गए, जहाँ तक अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके हो गए हैं वर्ड मीनिंग्स। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट करके। साथ ही अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर दीजिए, हम आपको दोबारा समझा देंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।